फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर ग्रुप पे। गाइस, स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें हमने जनरल एंट्री स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 3 वीडियोस अब तक पहुंच चुके हैं, ये 4th वीडियो है। आगे के वीडियोस में हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया है, उसके बाद हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है और 6 नंबर तक के हमने प्रैक्टिकल्स कर दिए हैं। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो लेट्स ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ अपनी खुद की बुक के अंदर। अगर पॉसिबल होगा तो मैं साइड में फोटो सेट कर दूंगा, अदरवाइज आप बुक से ही देख सकते हो। देखो, बोले ट्रांजेक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। लोन एंड इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन है। बोले राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ पुष्कर। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुष्कर। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। 2014 फेब। सबसे पहले जो डेट है वो मैं लगा देता हूं 2014 फेब। ओके, इसके ट्रांजेक्शन्स थोड़े अलग रहते, बाकी सब तो आप अच्छे से समझ सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ 20,000 बोरो फ्रॉम राम। हमें कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए हमने राम के पास से लोन लिया। चलो, लोन लिया तो पैसे आए होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। बट ये लोन जो है वो आपकी लायबिलिटी है और आपको राम दे रहा है। क्या दे रहा है? लोन। तो आप क्रेडिट क्या करोगे? 12% लोन ऑफ राम। क्लियर? डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू 12% लोन ऑफ राम अकाउंट। यहां पे नीचे लिख देता हूं अकाउंट। नाउ अब इसकी अमाउंट कितनी थी? 20,000। सर, ये 12% क्यों लिखा है और ये 12% है क्या? देखो, 12% का मतलब पूरे साल में आपकी जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट 12% लगेगा। ये उसका सिंपल मीनिंग था। ओके, आगे सेकेंड। थर्ड मतलब डायरेक्टली डेट है हमारे पास ₹8,000 लैंड टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब देखो, समझो, यहां पे हमने लोन लिया था, अब हम लोन दे रहे हैं तो पैसे जाएंगे और ये वन काइंड ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे लिखेंगे लोन टू। यहां पे क्या लिखा था? लोन ऑफ राम। यहां पे क्या लिखेंगे? लोन टू। दोनों में फर्क समझ में आया? अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन ऑफ, अगर हम लोन दे रहे हैं तो लोन टू। सिंपल, डन। सो हम लिखेंगे लोन टू कौन है? लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। सो ये फर्स्ट डेट को हुआ था, ये थर्ड डेट को लोन टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट क्या करेंगे? हमारे पैसे गए हैं, डन। सो टू कैश अकाउंट कितने गए हैं? 8,000। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज। दोनों में डेबिट क्रेडिट दोनों में ही 8,000 ही आने वाला। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर, रिसीव कैश ऑफ ₹800 फॉर लोन लैंड टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। देखो, हमने 800 की लोन दी थी, उसमें से 800 लोन देखो हमने लोन दिया था, उसमें से 800 रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और 200 इंटरेस्ट के मिल रहे हैं। मतलब पैसे तो आ रहे, 800 प्लस 200 टोटल 1,000 रुपीज आ रहा है। सो कैश कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट, डेट कौन सी? 8 डेट को कैश अकाउंट डेबिट। टोटल पैसे आए 1,000 रुपीज। और किस लिए आए? तो पहले तो लोन था, हमने दिया था। किसको लोन दिया था? तो भरत को दिया था। सो लोन टू भरत। देखो, लोन उसको दिया तब ऐसी एंट्री लिखी थी, लोन टू लक्ष्मण। वैसे भरत को दिया होगा तो लोन टू भरत ऐसा लिखा होगा। तो जब वो रिटर्न करेगा तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर देना। सो क्या लिखेंगे? टू लोन टू भरत अकाउंट, भरत अकाउंट, और उसमें सिर्फ 800 और 200 रुपीज किसके लिए? इंटरेस्ट है। मतलब ये पैसे हमें मिले हैं और इनकम है हमारी इंटरेस्ट, इसीलिए टू लोन इंटरेस्ट। चाहे मिले या पे करो, लोन इंटरेस्ट ही लिखना है। फर्क इतना पड़ेगा, जब आप लोगों को मिलेगा तो ऐसे क्रेडिट करोगे, जब आप पे करोगे तो आप डेबिट करोगे, बस इतना ही फर्क है। देखो 10 नंबर, ₹5,000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट 400। देखो, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। अब जैसे ये एंट्री थी ना, उसमें पैसे मिल रहे थे, अब हम उसको रिटर्न करेंगे तो कैश जाएगा। तो अब ये किसकी लोन थी? तो सीता
के पास से लोन लिया था उसमें से 5000 दिए और इंटरेस्ट 400। तो देखो ऐसा होगा, डेट है हमारे पास 10, जब लोन लिया होगा तब क्या लिखा होगा, लोन को क्रेडिट किया होगा, तो अब उस लोन को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। सो लोन ऑफ सीता अकाउंट डेबिट, लोन ऑफ सीता अकाउंट डेबिट। और सीता के लोन के आपको 5000 मिल रहा है, सॉरी दे रहे हो, और अब इंटरेस्ट भी दे रहे हो, आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और वो कितना दे रहे हो, 400। सो टोटल कैश कितना गया, टू कैश अकाउंट 5400, टोटल आपका इतना गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट 12 नंबर, रिसीव इंटरेस्ट 200 फॉर लोन लेंड टू कौशल। कौशल को लोन दिया था, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 12 डेट को कैश अकाउंट डेबिट टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। ये सिंपल एंट्री थी और अमाउंट जितना मिला था उतना 200 मिला है। ये फटाफट करवा दिया क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं था। नेक्स्ट 15, इंटरेस्ट ऑफ 1 लाख पेड टू राम। देखो राम के पास से पहले ट्रांजेक्शन में लोन ली थी, उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो देखो 15 को यहां पे देना है, तो क्या हो जाएगा, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऊपर वाली एंट्री से रिवर्स हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। बट 1 महीने का है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर रफ कर दूंगा ना। कैलकुलेशन कैसे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 20,000 था, देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, 20,000 था और 12% है, बट 12% तो पूरे साल के थे, हमें तो 1 ही महीने का काउंट करना है। सो इंटू 1 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 महीने टोटल होते हैं। अगर 2 महीने बोले होते तो 2 डिवाइड बाई 12 करता, 5 बोले होते तो 5 डिवाइड बाई 12 करता। सो 20,000 इंटू कैसे में करो 12%, तो 2400 आएगा, उसको डिवाइड बाई 12 करो तो 200 आएगा। सो यहाँ पे 200 दोनों डन। ये चीज याद रखना, 12% पूरे साल का है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 12% और 1 महीने का ही हमें चाहिए, इसलिए इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर दिया है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट 75, बिकम रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण के पास से लेने हैं, अभी मिले नहीं, रिसीवेबल का मतलब मिलेंगे। सो रिसीवेबल इंटरेस्ट 18 डेट है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, और कितना 75 नीचे आ जाएगा टोटल, या आप खुद कर लेना कि टोटल दोनों साइड का कितना हो रहा है। डन, इन सब की वैल्यूज जो है वो टोटल कर लेना, इतना काम खुद कर लेना। नाउ आई होप कि पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, जहां पे भी प्रॉब्लम होता है वहां से। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा बैंक के ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड है, कि बैंक के साथ जो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके रिलेटेड। और बोला है इन द बुक्स ऑफ, कौन से, कृष्णा की बुक में, मैंने टाइटल लगा के रखा है जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। देखते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट है हमारे पास, मे भी पॉसिबल है 10 के अराउंड है, ट्राई करते आ जाए तो अच्छा। नाउ देखो फर्स्ट 2014 मार्च, 2014 मार्च 1 क्या है, 20,000 डिपॉजिट विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। बैंक को दिया, बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक को डेबिट करेंगे। कैश गोज आउट तो कैश को क्रेडिट करें। अकाउंट सिंपल, बैंक वाले तो बहुत ही इजी रहने वाले। सो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सोचने का, बैंक में पैसे गए ना तो बैंक को डेबिट करने का, बैंक में से पैसे निकल गए तो बैंक को क्रेडिट करने का, बस सिंपल। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश ही तो दिया होगा ना, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है देख लो जरा, कितना 20,000 हमने डिपॉजिट किया था। सो 20,000, तो ये था हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड, चेक ऑफ 5,000 रिसीव फ्रॉम हरी विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड विद बैंक। हरी के पास से चेक मिला, चलो ये तो फायदा हुआ हमें,
डन। और ये बैंक बेनिफिट लेगी क्योंकि बैंक को पैसे मिलेंगे, तो हरि को क्रेडिट करेगी क्योंकि बेनिफिट हरि दे रहा है। डन। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, 5 डेट को बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 5000 रुपीज था तो 5000 लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद 6 नंबर का ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम रमणीक लाल फॉर ड्यूज। रमणीक लाल के पास से कुछ पैसे लेने थे, उसके बदले में चेक मिला। इज इट क्लियर। तो एंट्री क्या करेंगे, चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमणीक लाल, हमें मिला है ना, और बेनिफिट तो बैंक ही लेने वाली अल्टीमेटली, और 6 नंबर डेट है। सो बैंक अकाउंट डेबिट रमणीक लाल ही है, रमन लाल है, रमणीक लाल ही है। सो टू रमणीक लाल। देखो अगर हैंडराइटिंग दिख नहीं रही है तो मैं जिसको बोल रहा हूं उसको साथ साथ लिखते जाओ। डन। पॉज कर देने का, मैं एंट्री बोल दिया, पॉज करके लिख लो, फिर पॉज करके लिख लो, और वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, पर शायद ना दिखे, हैंडराइटिंग छोटा है तो फिर ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 2000 अमाउंट। नेक्स्ट 6 के बाद 10, गुड सॉल्ड टू रूपाली 14,000। रूपाली को 14,000 के गुड्स सेल किए, आउट ऑफ विच चेक रिसीव फॉर हाफ अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड विद बैंक। रूपाली को 14 का गुड्स सेल किया, डन, पर उसमें से आधा पैसे मिल गए, तो मैं क्या करूंगा, डेट कौन सी है, 10, आधे पैसे मिले मतलब बैंक में गए, बैंक अकाउंट डेबिट, आधा मतलब 14,000 का आधा 7,000, वेरी टफ कैलकुलेशन, 7,000 डेबिट, पर बाकी के 7,000 का क्या, तो वो रूपाली ने बेनिफिट लिया है ना, डन, हमने उसको सेल किया, पैसे नहीं दिए, गुड्स तो ले लिए, तो रूपाली को डेबिट करेंगे। सो रूपाली अकाउंट डेबिट, ये तो पुराना है, ये तो पुराना गुड्स वाला ही है, रूपाली अकाउंट डेबिट। सो टेंशन मत लो, और उसमें भी कितना हो जाएगा 7,000। टू क्या करेंगे, टू सेल कर रहा है तो सेल ही करेंगे ना सर, क्योंकि गुड्स गोज आउट देन क्रेडिट, इफ कम्स इन देन डेबिट, ये वाला रूल्स पुराना हो गया सर, सेल परचेस तो मत ही सिखाओ, ऐसा बोलना चाहिए आप लोगों को। टू सेल अकाउंट 14,000। चलो तो ये 10 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद 12 नंबर, गुड्स ऑफ 10,000 परचेस फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट पहले मैं कर देता हूं, 12 डेट को परचेस अकाउंट डेबिट 20,000। टू हाफ अमाउंट पेड मतलब टू बैंक अकाउंट होगा, हाफ 20,000 का हाफ कितना होगा 10,000, तो बाकी कौन, दीप कला के नाम पे, टू दीप कला अकाउंट कितना 10,000। समझ में आया, ऊपर वाली एंट्री के जैसी एंट्री पर उसमें सेल किया था, यहाँ पे परचेस, तो उलट सुलट हो गई थोड़ी अमाउंट और नाम। आगे 15 नंबर, 400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। दो चीजें, पैसे तो गए तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, पर पर्सनल जो है उसको ड्राइंग, और ऑफिस का ऑफिस ही नाम रखेंगे। सो 15 डेट को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, वो कितना है 400। दूसरा ऑफिस एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट करो, एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और वो शायद 800 है, यस 800 ही है, टू बैंक अकाउंट। ये सारी चीजें बैंक पेमेंट कर रहा है, मतलब बैंक इज अ बेनिफिट गिवर टू बैंक अकाउंट। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट 18, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो लाइफ सुन के हमारी लाइफ है ना जिंगा लाना हो जाती है, मतलब ये ड्राइंग है, ओके। और फायर इंश्योरेंस, मतलब ये तो फायर इंश्योरेंस ही लिखेंगे, पेड बाय चेक। सो मैं क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेट कौन सी है 18, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का है ना वो 300 यहां पे लिखेंगे, फिर फायर है उसमें तो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे क्योंकि ये बिजनेस का, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर आप नहीं लिख सकते क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देंगे। सो टू बैंक अकाउंट, और दोनों का टोटल 750। चलो हो गया 18 का।
20 बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ 25,000। देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेरे बैंक के अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है, मैंने किसी को 15,000 का चेक लिख दिया, बैंक के अंदर डालेगा तो चेक क्या होगा, बाउंस ही होगा ना। तो ऐसा ना हो, तो जब आपके बैंक में जो बैलेंस है उससे ज्यादा का चेक है वो आपको पास करवाना है, उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा कि आपके बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा वो पेमेंट करेगी, कुछ एक लिमिट होगी वहां तक ही करेगी, बट वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। वो तो सिर्फ अप्रूव हुआ है तो पैसे नहीं दे देते, सिर्फ बोल देंगे हाँ कोई बात नहीं, अब जब चेक आएगा तब हम ज्यादा पैसे देंगे, तो तब की बात तब। तो ये नो एंट्री होगी इसका, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। सो 20 को सिर्फ लिख देता हूं नो एंट्री। चलो 20 के बाद 25 बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 250 डेबिटेड बैंक चार्जेस 100। इसमें दो एंट्री होगी, पहले तो उसने क्रेडिट किया इंटरेस्ट, वो हमारी इनकम है, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट। 25 को फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी है 250। लॉजिक क्या होगा बताओ जरा, लॉजिक क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट साइड, और पैसे कहां पे गए, बैंक में, बैंक इज अ रिसीवर इसलिए उसको डेबिट किया, और बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट किया। तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी जो सेकंड एंट्री है उसमें बैंक एक्सपेंस है, सो बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे, ये बैंक ही तो पे करता है, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है उसका 100 रुपीज है, तो वो 100। आई होप कि समझ रहे हो दोनों ही। इसमें देखो एक्सपेंस था तो मैंने एक्सपेंस को क्या कर दिया, बैंक एक्सपेंस को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। नाउ लास्ट एंट्री, अ चेक ऑफ 5,000 इश्यू फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ऑनर फ्रॉम द बिजनेस। अपने लड़के के फॉरेन जाने के लिए चेक इश्यू किया, मतलब ये ड्रॉइंग हो गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 31 को लास्ट एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 5,000 अमाउंट है तो यहाँ पे 5,000 लिख दिया डेबिट और क्रेडिट में। मेरे पास टोटल करने की जगह नहीं रही है, आपके पास होगी नीचे टोटल कर देना। डन, इसका भी टोटल कर देना और इसका भी टोटल कर देना। आई होप कि समझ में आ गया। अगर गाइस कुछ भी क्वेरी है तो क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है, पहले एक बार देख लो पूरा वीडियोस, और फिर भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।